रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देता हूँ। ठीक है, हमारे 2 टॉपिक्स बचे हुए थे पाइथन में। कौन कौन से, वो डिक्शनरी के अंदर कौन कौन से 2 टॉपिक बचे हुए थे? एक सेट डिफॉल्ट था और दूसरा आपका क्या था? फॉर्म्स की। ओके, तो एक बार मैं आपको ये पूरा कंप्लीट जो है वो मैं आपको बता देता हूँ। और कोई मेथड तो नहीं बचा था जो मैंने बोला हो कि ये बचा है, उसको हम कवर अप करेंगे? गेट हो गया था, कीज हो गया था, पॉप आइटम, ये सारी चीजें, वैल्यूज भी हो गया था, है ना? हाँ। और कॉपी क्लियर बोथ आर सेम, जैसे आप करते हो वैसे ही रहता है। ठीक है, कॉपी क्लियर पे मैं डिस्कशन नहीं करूंगा। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट सेट डिफॉल्ट। सो ये डिक्शनरी का ही फाइल है। ठीक है, आप इसको जैसे भी आप इसको प्रिपेयर करना चाहो, आप इसको उसके अकॉर्डिंगली प्रिपेयर कर लेना। ओके, फिर मैं ओप्स वाली फाइल अलग से डिजाइन करूंगा। ठीक, सो हमारे पास एक फंक्शन था। मैं एक पहले डिक्शनरी डिजाइन कर लेता हूँ। दिस इज माय डिक्शनरी। विजिबिलिटी है? हाँ है ना? जूम करने की जरूरत है तो मेरे को वैसे बता देना। नहीं, इट्स फाइन, मैं ठीक दिख। ठीक है, तो मैंने क्या करा, मैंने एक ये बनाया और इसमें लिख दिया फिट, और इसके चलो कंपनी के नाम लिख देता हूँ, तो बोला, एंड नेक्स्ट व्हाट इज नवो। ठीक है, सो दिस इज अ पॉइंट कि सेकंड नंबर पे क्या है, सेकंड की पे क्या है मेरा, मोटोरोला है, और 4th नंबर वाले पे क्या है हमारा, लेनोवो है। सो व्हाट वी डू, वी आर जस्ट डूइंग दिस वन dt2 स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, मैंने ये करा, तो अभी मेरा डेटा क्या आया, ये आपको ऑलरेडी पता है आप लोगों को, हाउ वी हाँ प्रोसेस की दिस, है ना? की डाला अब सपोज मैंने क्या करा, मुझे कोई नया फॉर्मेट यानी कि नया मॉडल इसमें ऐड ऑन करना है। ठीक है, क्या करना है मुझे, नया मॉडल ऐड ऑन करना है, तो मैंने लिखा dt डॉट सेट डिफॉल्ट। ठीक है, सेट डिफॉल्ट आ गया। ठीक है, तो मेरे को पहले देनी होती है की। देखो पहले क्या देनी होती है, की। तो जो की आप बनाना चाहते हो न्यू, वो आपको की देनी होती है इसमें। अब मेरी क्या न्यू की बनेगी, सपोज मैंने अगर 4 दे दिया, ठीक है, अब अगर आप, जैसे मैंने इधर 5 दिया, पहले मैं एक न्यू की बना के आपको बता देता हूँ। तो क्या 5 मेरा ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है ऊपर? 5 एग्जिस्ट करता नहीं है? नहीं करता ना। अभी देखो मैंने कुछ वैल्यू नहीं पास करी, मैंने इसको एग्जीक्यूट करा और मैं फिर dt को रन करके देखूंगा, तो मेरे dt में 5 पे क्या असाइन हुआ है, नन नन असाइन हुआ है। तो आपको एक चीज पता चली इससे कि अगर सेट डिफॉल्ट में अगर आप कोई न्यू की बनाते हो, तो एक तो वो की कहाँ पर ऐड ऑन होगी, सबसे लास्ट में, है ना? और उसमें डिफॉल्टली उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, नन हो जाएगी। ठीक है, अब आपने क्या करा, dt डॉट सेट डिफॉल्ट, ओके ब्रैकेट, मैंने यहाँ पे दिया 6 कॉमा, मैंने डबल कोट्स करके एक वैल्यू दे दी एप्पल। ओके, मैंने ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अब ये कहाँ ऐड होनी चाहिए, एंड में। एंड में। और आप देख रहे हो जब भी मैं कोई वैल्यू ऐड ऑन कर रहा हूँ, मैंने वैल्यू डाली, वैल्यू ऐड ऑन करी, तो देखो क्या आया, एप्पल नीचे रिटर्न हुआ ऑटोमेटिकली। अगर टीटी को प्रिंट कराऊं तो देखो एप्पल कहाँ ऐड ऑन हुआ है, सबसे लास्ट में। अब हमें जैसे 5 में नन है, हमें कुछ और डालना है 5 के साथ, तो वो तो आप dt स्क्वायर ब्रैकेट 5 करो और इक्वल टू करके अपग्रेड कर दो। तो नॉर्मली सपोज, जैसे करते हैं वैसे ही ना। हाँ जैसे मैंने उसमें कर दिया IBM। ठीक है, ये मैंने अपडेट कर दिया, सो यू कैन सी dt के अंदर 5 के अंदर IBM अपडेट। अब सेट डिफॉल्ट में ऐसा क्या था जो मैं आपको बताना चाहता था, जो मैंने बोला था कि मैं बताऊंगा। तो अब देखो क्या होगा सेट डिफॉल्ट में, अगर आप सेट डिफॉल्ट यूज कर रहे हो, ठीक है, और आपने दे दिया 4 और आपने ब्रांड अपग्रेड कर दिया यहाँ पर सपोज ब्रिस्टो। अच्छा, मतलब आप सेम की डाल रहे हो जो एग्जिस्टिंग है। यस, तो अब क्या होगा, क्या ये डुप्लीकेट की बनाएगा? पहली चीज, इसमें डुप्लीकेट की नहीं हो सकती, करेक्ट। सेकेंड थिंग इज व्हाट, अगर ये
क्या ये अगर डुप्लीकेट नहीं हो सकती, ये तो हमें पता था, तो हमारे पास 4 पे लेनोवो है, तो हमारा माइंडसेट क्या जाएगा कि भाई या तो ये अपडेट करना चाहिए, राइट। 4 पे क्या अपडेट होना चाहिए, ब्रिस्टो 57। अगर ब्रिस्टो 57 अपडेट होना चाहिए, या फिर सेट डिफॉल्ट क्या बिहेवियर देता है इसमें। इसका बिहेवियर क्या होता है, जब आप इसको रन करोगे ना तो ये आपको रिटर्न कर देगा, वैल्यू असाइन नहीं करेगा कभी भी। ये आपको क्या रिटर्न कर देगा, जो उस की पे वैल्यू असाइन होगी वो। ओके, ओके, मतलब ये वैल्यू तभी ऐड करेगा जब कोई की न्यू होगी तो ही ये ऐड ऑन करता है, अदरवाइज वो उसमें क्या वैल्यू असाइन कर देता है, वही वैल्यू आपको रिटर्न करके दे देगा। मतलब अब हम लोग रन करेंगे तो एज इट इज एज इट ये। इज देखो, ब्रिस्टो कहीं भी नहीं आएगा क्योंकि ओके। ब्रिस्टो अभी आया ही नहीं है ना। सो दिस इज अ हम्म। पॉइंट कि हम किस तरीके से इस पे वर्कआउट करते हैं। सेट डिफॉल्ट का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, हाँ। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेट डिफॉल्ट का कॉन्सेप्ट हमें समझना पड़ेगा। और ये जो कॉन्सेप्ट मैंने अभी बताया ना, 4 असाइन किया तो डुप्लीकेट की तो आ नहीं सकती, तो ये अपडेट नहीं करता है कभी भी, ठीक है। ये बस एज रिटर्न इट कर इज, देते फोर्थ पे क्या है। हाँ मतलब 4 पे जो भी होगा वो आपको रिटर्न वैल्यू दे देगा। क्लियर। हम्म। अब नेक्स्ट हम आता है फॉर्म्स की पे, ठीक है। सो दिस वन इज व्हाट, फॉर्म्स की, ठीक है। फ्रॉम की मेथड क्या करता है, जब भी आपको कोई न्यू की बनानी है, हालांकि मैं बता देता हूँ मैं इसको यूज नहीं करता, रियल टाइम में भी यूज नहीं करता, आई डोंट नो व्हाई हमें यूजेस भी नहीं है। जैसे आपको कभी कोई की बनानी है तो बेसिकली क्या होता है कि मेरे को बहुत सारी कीज दे दी गई पहले, ठीक है। कीज यानी कि मेरे को एक सेट दे दिया गया 3 4 5 6 7 3 5 3 2 1। इसके अंदर कितनी की है, कितनी वैल्यूज है, हमें नहीं पता। हमने एक्स करा, नाउ यू कैन सी हमारे पास 7 तक है बस, ठीक है। वैल्यू तो बहुत सारी है बट अभी कितनी वैल्यूज है हमारे पास इसमें, 7 तक अवेलेबल है। तो अभी मैंने यहाँ पे क्या करा, मुझे डिक्शनरी बनानी थी तो मैंने डीसीटी डाला, डीसीटी इक्वल टू, अब मेरे को बनानी है क्या, डिक्शनरी, ठीक है। तो मैंने क्या करा, यहाँ पे लिखा डिक्ट, दिस इज माय कंस्ट्रक्टर। उसके बाद मैंने डाला यहाँ पे फ्रॉम कीज ब्रैकेट, और उसके अंदर क्या पास कर दूंगा, एक्स। तो इसके अंदर 2 पैरामीटर आते हैं, एक एक्स आएगा, मतलब एक होता है इटरेबल जिसको आपको कन्वर्ट करना है। इट शुड बी, इट कैन बी लाइक आपका लिस्ट हो सकता है, टपल हो सकता है, या फिर आपका क्या हो सकता है, सेट हो सकता है, कोई भी डेटा स्ट्रक्चर आप यूटिलाइज कर सकते हो। तो मैंने क्या यूज किया, मैंने सेट यूज किया है। तो इटरेबल मोड आ गया और वैल्यू भी इक्वल टू नन है, मतलब अगर मैं कोई वैल्यू असाइन नहीं करता, अभी देखो मैंने क्या करा, एक्स करा, डिफॉल्टली क्या असाइंड है वैल्यू पे, नन। तो बाय डिफॉल्ट हर की वैल्यू क्या हो जाएगी, यस हर की नन हो वैल्यू क्या हो जाएगी। जाएगी, नन हो जाएगी। मैंने उसको रन करा, डीसीटी को चेक किया तो डीसीटी की हर की वैल्यू क्या हो गई, नन हो गई। क्लियर। अगर मैं वैल्यू असाइन करता हूँ डीसीटी के उस पर, तो मैंने यहाँ पे लिखा डिक्ट डॉट फ्रॉम कीज और ब्रैकेट, अब मैंने एक्स दिया और आपने बोला वैल्यू असाइन करनी है मुझे, मैंने वैल्यू असाइन करी 46, ठीक है। अब मैंने रन करा और मैंने डीसीटी को फिर रन करके देखा तो मेरे पास हर एक उस की पे वैल्यू कौन सी आ गई, 46 आ गई। सो नाउ आपको एक बात समझ में आई होगी कि आप की कितनी भी असाइंड करो, की आप जब बनाओगे फ्रॉम कीज के थ्रू, तो जो उसकी वैल्यूज है ना वो डिफॉल्टली वही रहेगी। या तो आप डिफॉल्टली नन लेके चल रहे होगे तो नन रहेगी, या फिर उसमें आप अगर आपने कोई वैल्यू देती तो वो हर की पे सेम वैल्यू असाइंड होगी, अलग अलग वैल्यू असाइंड नहीं होती। क्लियर, कोई क्लियर। डाउट, नो। ठीक है। वैसे इसका काम आपको बहुत कम आएगा, लेकिन इसके जो प्रोग्राम रहते हैं वो अलग होते हैं। ओके, क्लियर। क्लियर। और कोई क्वेश्चन बताओ, ये लास्ट था, मतलब डिक्शनरी में ये 2 पार्ट बचे हुए थे जो मैंने स्टॉप करवाए थे आपसे, आपको जो मैं बता रहा था वो मैंने इसलिए स्टॉप करवाए थे ताकि मेरे को इसमें ने एक पार्ट आपको बताना था, क्या, ये दोनों पार्ट इनके डिफरेंसेस समझाने थे। क्लियर हुआ, क्लियर। ओके।
एक मिनट देना, मैं टॉपिक ओपन कर लूँ उस वाले। तो इसमें ना ये तो क्लियर हो गई, ठीक है। ये फाइल मैं आपको एज इट इज शेयर कर दूंगा। इसमें अपडेट मेथड नहीं होती डिक्शनरी में ना? नहीं, इसमें अपडेट नहीं होता, अपडेट आपका उसमें होता है। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट ऊप्स। सो ऊप्स के पहले मैं टॉपिक लिख देता हूँ, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, टॉपिक याद नहीं होंगे ना तो दिक्कत हो जाती है। एक होता है क्लासेस, ऑब्जेक्ट्स, इनहेरिटेंस, और क्या है, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन, एब्स्ट्रैक्शन, और क्या होता है, एनकैप्सुलेशन, और क्या आएगा, कंस्ट्रक्टर, एंड डिस्ट्रक्टर, और क्या आएगा, exception handling. Okay, so these are the topics which we are covering in the OOPS. Okay, and फिर उसके बाद जो आपके ठीक है, ये टॉपिक्स हैं जो हम लोग यूटिलाइज करने वाले हैं, बट इसमें से काफी सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपके रियल टाइम पे हम लोग यूटिलाइज नहीं करते, मतलब पाइथन में वो कॉम्प्लिकेशंस रिमूव कर दी गई। ओके, तो अब मैंने जो आपको बोला था कि ये सिर्फ 2 दिन का टॉपिक है, और 2 दिन का टॉपिक कैसा है मैं आपको बताता हूँ। आज मैं आपको ये वाला पार्ट पूरा कंप्लीट करूंगा। भले आप चाहोगे तो मैं क्लास एंड ऑब्जेक्ट पे ही आपको बताऊंगा, क्लास एंड ऑब्जेक्ट के बाद है ना हमें ये कवर अप करना होता है। ठीक है, सीक्वेंस में सेट कर देता हूँ, उसके अकॉर्डिंगली हम बात करेंगे। कंस्ट्रक्टर, ठीक है, कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर, पॉलीमॉर्फिज्म विदाउट इनहेरिटेंस नहीं हो सकता, एनकैप्सुलेशन तो ये लास्ट में ले लेते हैं। ठीक है, दिस इज अ सीक्वेंस, जिस सीक्वेंस में हम लोग अपने पूरे प्रोसेस को लेके चलने वाले हैं। ठीक है, क्लियर है। ये सीक्वेंस मैंने आपको इस तरीके से क्यों दी गाइस, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि हमें ये सब चीजें अच्छे से डीप डाइव होके समझनी पड़ेगी। ओके, और एक और टॉपिक है, ठीक है, मेरे टॉपिक थोड़े से है ना एक्स्ट्रा रहते हैं, ये आपको ट्यूटोरियल वेबसाइट्स पर भी नहीं मिलेंगे। मतलब मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, एक्सेसिबिलिटी, इसलिए टॉपिक पाइथन में आपको उस वाले पार्ट में इसलिए ज्यादा मिलेंगे, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट। ये तो एनकैप्सुलेशन में ही कवर हो जाएगा ना, एक्सेसिबिलिटी। एनकैप्सुलेशन नहीं, एक्सेसिबिलिटी होती है प्राइवेट, प्रोटेक्टेड एंड डिफॉल्ट वाला, पब्लिक वाला। ठीक है, तो इनकैप्सूल फॉर्म में तो वही आएंगे ना, मतलब नहीं, एनकैप्सुलेशन चीज अलग होती है। ओके, मेथड्स एंड वेरिएबल्स। Wrapping the data into a single unit, this is called an encapsulation. मैं आपको पूरा डेफिनेशन बताता हूँ, आज मैं आपको ये वाले पार्ट नहीं बताऊंगा। ठीक है, ये मैं बताऊंगा कल, लेकिन मैं आज आपको पहले ऊप्स क्लियर करूंगा, एक्चुअली ऊप्स का पिक्चर क्या है। पहले आप पिक्चर क्लियर करो अपने माइंड के अंदर, दिस इज माय फर्स्ट टारगेट। अगर आपको थियोरेटिकल पिक्चर क्लियर हो गई तो मैं आपको जो प्रैक्टिकल करके बताऊंगा, बिकॉज दिस इज एन अप्रोच ओनली, राइट। ये प्रोग्रामिंग फॉर्मेट नहीं है, मैं आपको कोई लूप का प्रोग्राम नहीं दूंगा, मैं आपको दे रहा हूँ कि भाई आपके पास अगर कोई रियल टाइम सिचुएशन आ जाती है तो रियल टाइम सॉफ्टवेयर, अगर मैंने आपको बोला कि ऐसे ऐसे हमारा क्लास होगा, ऐसे हम कनेक्ट करेंगे और ऐसे हम क्लास लेंगे, राइट। अगर मैं बात करूँ यही जो सारा सिस्टम में चला रहा हूँ, तो ये जो मैं सिस्टम चला रहा हूँ बहुत सा, हाँ
तो ये जो मैं सिस्टम चला रहा हूँ, यानी कि जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ठीक है, एक मीटिंग अरेंज करी मैंने आपसे, दिस इज एन रियल टाइम फेस, ओके। और अगर आप ऑफलाइन भी होते तो भी हम इसी तरीके से बात कर रहे होते, इसी तरीके से पूरी ट्रेनिंग कर रहे होते। क्लियर? पॉइंट समझ में आ रहा है मेरा? क्लियर है। बैंक जाते हो, दोनों लोग बैंक गए हो कभी? यस, 6 साल बैंक हाँ। पहले। 6 साल पहले। तो बैंक जब जाते हो तो आपको एक प्रोसेस पता होगा कि हम जब पैसे निकालते हैं, व्हाट इज द प्रोसेस फॉर दिस? सबसे पहले तो फॉर्म भरना पड़ता है विड्रॉल वाला, हाँ, देन वो कैश जहाँ पे वो लाइक जो भी वहाँ पे बैठते हैं कैशियर। हाँ, कैशियर। सो उनके पास जाना पड़ता है, देन आफ्टर सम मतलब वो वेरिफिकेशन करते हैं, देन आफ्टर पैसे देता है जितने भी चाहिए। करेक्ट, ये आपने पॉइंट्स बहुत अच्छा, एक पॉइंट बहुत अच्छा बोला, वेरिफिकेशन करते हैं, देन उसके बाद वो पैसे देते हैं। डायरेक्टली नहीं देता ना, कोई फॉर्म दिया, फॉर्म लेके तुरंत पैसे दे दिए, नहीं। आप क्या करते हो, आप बैंक गए, ठीक है, एंड यू पिक अप द फॉर्म, एंड फॉर्म में आप अपना अकाउंट नंबर डालते हो। दिस इज अ एक्चुअल प्रोसेस जो बैंक में चलती है। आप अपना अकाउंट नंबर डालते हो एंड यू जस्ट एंटर योर व्हाट, आप क्या डालोगे, अपना अमाउंट, और उसके बाद आप उसे साइन करके देते हो, ठीक है। आप किसके पास गए, कैशियर के पास गए, काउंटर पे, कैश काउंटर पे। कैश काउंटर पे आप फॉर्म देते हो, फॉर्म देने के बाद वो पर्सन आपका क्या करता है, बैंक अकाउंट वेरीफाई करता है पहले। बैंक अकाउंट वेरीफाई करने के बाद दे कैन वेरीफाई यू कि आप ही हो कि नहीं हो, ठीक है। उसके बाद वो आपको कैश विड्रॉल करके देता है, राइट। अच्छा, अब मुझे बताओ, क्या एटीएम तो यूज किया होगा, यस। क्रेडिट कार्ड, एटीएम, ये तो हम रेगुलर बेसिस पे यूज करते हैं, है ना। तो अब ये बताओ, जब क्रेडिट कार्ड वगैरह आप यूटिलाइज करते हो या एटीएम यूज करते हो, तो उसका प्रोसेस क्या रहता है, क्या सेम रहता है या अलग रहता है? डिफरेंट रहता है यहाँ पे। क्या डिफरेंट रहता है बताओ? यहाँ पे अपन जो भी एटीएम है इंसर्ट हाँ, करते हैं, पासवर्ड हाँ। डालते हैं, देन आफ्टर एटीएम इंसर्ट अमाउंट डालते करते हैं। हो, करेक्ट, एटीएम इंसर्ट करते हो तो एटीएम में एक चिपसेट लगा होता है। अभी कोई पुराना एटीएम हो ना, उसको क्या करते हो, डायरेक्ट फेंक देते हो या फिर क्रश करते हो पूरे तरीके से? तो अभी मेरा पुराना एटीएम तो घूम गया था, उसके बाद मैंने आज तक चेंज ही नहीं करा, फोन पे बराबर चल रहा है। तो मैं पर आपको नहीं, बट इतना हाँ, मुझे पता है कि पीछे उसके सीरियल नंबर्स होते हैं, आई थिंक सीरियल शायद। नंबर्स होते हैं, उसके अंदर एक चिपसेट लगा होता है छोटा सा, जिसके अंदर आपकी पूरी कंप्लीट डिटेल अवेलेबल होती है, ओके। तो जब भी एटीएम होता है ना, एटीएम को या तो क्रश किया जाता है या फिर हम उसे बर्न कर देते हैं पूरे तरीके से, अदरवाइज उसको हम सेफली अपने घर में रखते हैं, भले वो एक्सपायर्ड हो जाए, ठीक है। सो दिस इज द पॉइंट कि वो क्यों इम्पोर्टेंट होता है, ओके। तो जब आप एटीएम को एटीएम मशीन में पुश करते हो, तो वो क्या डिटेक्ट करता है, जैसे आप बैंक में गए थे, आपने क्या डाला था, अकाउंट नंबर, है ना। अब आपका क्या है, दूसरा, आपने एटीएम मशीन में आपने एटीएम पुश किया, तो क्या होगा, पिन नंबर डालेंगे अपना। पिन नंबर नहीं डालेंगे, आपका डिटेल एटीएम फैच करता है ना, आपको कैसे आइडेंटिफाई करता है कि ये आप ही का एटीएम है कि नहीं है। आप पिन मांगता है ना वो, तो उसको कैसे पता चलता है कि ये वही अकाउंट है कि नहीं है, बिकॉज उसके अंदर जो चिपसेट होता है, दे आर वेरीफाइंग, जैसे कैशियर आपको वेरीफाई करता है ना, इज दिस यू और नॉट, अकाउंट नंबर डाल के ये सही अकाउंट नंबर डाला है कि गलत अकाउंट से निकाल पैसे, राइट। पर्सन वेरीफाई करने के लिए, वैसे ही एटीएम आपको क्या करता है, आपका अकाउंट नंबर क्रॉस वेरीफाई करता है बैंक में। बैकएंड में कौन सा ओसीआर चलता है क्या इसके पीछे? ये तो मेरे को भी नहीं पता, बट आई नो द प्रोसेस। ठीक है। नहीं, मेरी एचडीएफसी एप्लीकेशन है ना, हाँ, तो कुछ कुछ चीजें पता है, बट ओसीआर जहाँ तक मुझे पता है वो लाइक जो भी आप पीडीएफ वगैरह या एटीएम कार्ड नहीं पैन कार्ड डालते हैं तो उसमें से इंफॉर्मेशन फैच करता है वो, हाँ, तो इसका पता मतलब आपका डेटा निकालेगा वो, ठीक है। डेटा निकालने के बाद जैसे हम वहां पर सिग्नेचर करते हैं वेरिफिकेशन के लिए एक तरीके से, या तो बाय फेस वेरिफिकेशन होता है या सिग्नेचर से, तो यहाँ पे हमारा वेरिफिकेशन किससे होता है, बाय पिन, राइट, वेरीफाई करने के लिए।
आपको पिन पता है, आप पिन डालने के बाद फिर अमाउंट डालते हो, देन उसके बाद आपको कैश विड्रॉ होता है। तो जो आपका रियल टाइम प्रोसेस था, उसका यूज समझना, मैंने क्या बोला, जो आपका रियल टाइम प्रोसेस था वही रियल टाइम प्रोसेस मैंने किसको दे दिया, कस्टमर को दे दिया। मैंने आपको पकड़ा दिया सॉफ्टवेयर के फॉर्म में, Yes. और मैंने क्या करा, जो पूरा बैकग्राउंड प्रोसेस चल रहा है कि कैसे क्या चीजें हो रही हैं क्या नहीं हो रही, वो सारी चीजें मैंने आपसे हाइड कर दिया। आई एम गिविंग यू ओनली सर्विस फॉर यूजेस पर्पस ओनली, राइट। सो आप अभी बैंक जाते तो बैंक में भी आपको नहीं पता होता ना वो कहाँ से कैसे चेक करके आपको पैसे दे रहे हैं, बिकॉज वो बैकग्राउंड प्रोसेस है, आपको उससे कोई लेना देना नहीं है। तो ऊप्स का कॉन्सेप्ट इसी तरीके से काम करता है। ऊप्स, व्हाई वी आर यूजिंग ऊप्स, हम पीओपी से ये काम कर पा रहे थे, बट हमने ऊप्स को क्यों चूज किया, ऊप्स मार्केट में इतना ज्यादा पॉपुलर क्यों है। whenever you want to plan or you want to design a real time process in a software system, या आपको कोई रियल टाइम एप्लीकेशन डेवलप करनी है, तो विदाउट ऊप्स आप उसको डिजाइन नहीं कर सकते, ठीक है। अप्रोचेस आपको इसकी यूज करनी पड़ेगी। इज दिस क्लियर, एनी डाउट? No. ओके, तो अब ऊप्स में दो, ऊप्स का फुल फॉर्म पता है ना क्या होता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम। ओके, ऊप्स में दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, मतलब इसके दो पिलर होते हैं। कौन कौन से? एक होता है क्लास और दूसरा होता है क्या, Okay. ऑब्जेक्ट। ओके, तो पाइथन में तो बेसिकली अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे एक क्लास डिजाइन करते हैं। आई जस्ट राइट हियर क्लास ए। तो देख रहे हो मैंने कैसे डिजाइन करा, एक क्लास लिखा, स्पेस दिया, और उसको क्या दे दिया, ये मेरा क्या है, क्लास का नेम, ठीक है। क्लास के नेम के अंदर मैंने एक मेथड बनाया। तो एक चीज समझना, मेथड एंड फंक्शन बोथ आर सेम थिंग, प्रोसेस सारा चीजें सेम है, बट हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पार्ट में आते हैं ना, तो हम उसको क्या बोलते हैं, मेथड बोलते हैं। जब हम इससे पहले जितना काम करे तो उसमें उसको क्या बोल रहे थे हम, फंक्शन बोल रहे थे। तो मैंने एक फन नाम का फंक्शन बनाया एंड कॉलन किया, और उसमें एक प्रिंट करके एक स्टेटमेंट लिख देते हैं, बहुत सिंपल सा। क्या लिखते हैं इधर, स्टेटमेंट माय क्लास ए, ठीक है। एक सिंपल सा प्रोग्राम लिख दिया। तो ये होती है क्लास। अब आपसे कोई पूछेगा क्लास क्या है, अच्छा पहले ये बताओ फंक्शन क्या है। फंक्शन क्या है? एक पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करना है। फंक्शन इट्स अ ब्लॉक वेयर वी कैन परफॉर्म अ टास्क, Okay. स्पेसिफिक टास्क, राइट। एक ब्लॉक ही होता है ना वो। Yes. क्लास क्या है, क्लास इज ऑल्सो अ ब्लॉक, एक ब्लूप्रिंट है जिसके अंदर बहुत सारी चीजें अवेलेबल होती है, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस होते हैं जो प्रोसेस कर सकते हैं। इज इट क्लियर, है ना, पॉइंट क्लियर हुआ ना। Yes. एक फन हो सकता है, दूसरा फन 2 हो सकता है, फन 3 हो सकता है, फन 4 हो सकता है, लाइक ब्लूप्रिंट होता है ये। अभी इसका कोई मतलब नहीं है, क्यों मतलब नहीं है, ये सिर्फ क्या है, एक आपकी ब्लूप्रिंट है, बना हुआ है बस। ओके, अब पॉइंट क्या है ना, द पॉइंट इज व्हाट, अब हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, पहले हमने क्लास चला दी, क्लास चलाने के बाद हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, ऑब्जेक्ट की। Object की. इसकी Object. ऑब्जेक्ट की, फिर हम ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे। तो अब मैंने को ऑब्जेक्ट बनाना है, तो मैंने कोई भी एक वेरिएबल नेम ले लिया, ठीक है। अब उसके बाद हमें क्या करना है, उसका ऑब्जेक्ट डिसाइड करना है। तो आप क्या करोगे, एक ए क्लास बनाओगे, उसके आगे ब्रैकेट लगा दो। तो ऐसा करने से क्या होगा, इस ए क्लास का रेफरेंस पार्ट क्या होगा, ये वेरिएबल, Yes. ठीक है। ये वेरिएबल क्या बोलेगा कि आपने इस तरीके से लिखा ये ब्रैकेट, आपको याद हो हमने टपल अनपैक करी थी, अगर दोनों को याद है तो टपल अनपैक करी थी, ए बी सी लिखा और इक्वल टू करके टपल लिख देते थे आगे TUP। तो वो क्या करते थे, हम सारे ऑब्जेक्ट्स को एक एक रेफरेंस दे देते कि ए इस फर्स्ट इंडेक्स को हो जाएगा, बी सेकंड इंडेक्स को हो जाएगा, सी थर्ड इंडेक्स को हो जाएगा। यहाँ पे हमने क्या करा,
ओबीजे इक्वल टू ए लिख के हमने क्या कर दिया, ए के अंदर जितने भी फंक्शंस बने हुए हैं, जितने भी ऑब्जेक्ट्स बने हुए हैं, क्लास के अंदर ऑब्जेक्ट्स कौन से हुए, ये फन एक ऑब्जेक्ट हुआ ना क्लास के अंदर, तो ये जितने भी ऑब्जेक्ट बने हुए हैं वो किसके थ्रू चलेंगे, इस ओबीजे के थ्रू। अब मैं इसको कॉल कैसे करूंगा, पहले तो हम फंक्शन को कैसे कॉल करते थे, ऐसे लिखा चला देते थे, लेकिन अभी ये फंक्शन किसके अंदर है, क्लास ए के अंदर। ये फंक्शन किसके अंदर है, क्लास ए के अंदर, और ए का रेफरेंस वेरिएबल कौन है, ऑब्जेक्ट। तो हमें बताना पड़ेगा कि ओबीजे जिस क्लास का ऑब्जेक्ट वेरिएबल है उस क्लास के अंदर एक फन नाम का फंक्शन अवेलेबल है। अच्छा सॉरी, ये मैं अक्सर हमें क्या बोल जाता हूँ, सेल्फ लिखना बहुत जरूरी है। अभी मैं बताता हूँ कि सेल्फ क्या होता है, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे सेल्फ को। सेल्फ को हम अभी डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले इतने पार्ट को समझो, क्लास एंड ऑब्जेक्ट कैसे बनता है ये समझना बहुत जरूरी है। बाकी सारी कहानी इसी पे चलती है इसलिए। हाँ जी, क्लियर हुआ, बताओ बना लोगे करीना, करीना सर, हाँ जी क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, एक और बार देखें। हो गया एक बार, ये तो आपने लिखने के लिए सिखाया, बट एग्जैक्टली है क्या इसका? हाँ मैं प्रोसेस आपको बता देता हूँ। हाँ। देखो ये मेरी क्लास है, हमारे पास पाइथन ट्यूटर है ना, मैं उसमें आपको डाल के बताता हूँ कि एग्जैक्टली प्रोसेस कैसे हो रहा है। ओके आपको प्रोसेस, मेरा फंडा पता क्या है, इसमें आपको प्रोसेस सीखनी है। प्रोग्राम तो आप लोगों को बहुत अच्छे से आते हैं, हम बना भी लेते हो है ना, मेन चीज क्या है कि आप प्रोसेस कैसे बना रहे हो वो आपको समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, मैंने इसको रन करा एंड विजुअलाइज करा। ऊपर मेथड बनाते समय मेथड के फंक्शन पैरामीटर के अंदर एक डिफॉल्ट पैरामीटर सेल्फ देना कंपलसरी है, अगर नहीं दोगे तो सिस्टम फर्स्ट है। ठीक है, अभी हम सेल्फ की बात करेंगे, सेल्फ पैरामीटर क्या होता है। तो नाउ द पॉइंट इज व्हाट, अभी देखो मेरा क्या है, क्लास ए है, आ गया ग्लोबल फ्रॉम क्लास ए। ठीक है, उसके अंदर एक फंक्शन बना हुआ है आपके पास, क्या, सेल्फ। हमने क्या बोला, ऑब्जेक्ट बनाओ ओबीजे को, किसका, ए का। तो एक इंस्टेंस कौन है इस क्लास का, ओबीजे। ओके, अब ओबीजे के थ्रू हमने क्या बोला, आप कॉल करो। तो कॉल करा हमने, किसको कॉल करा, फन को कॉल करा है। ठीक है, अब फन को कॉल किया तो फन मुझे क्या देगा, एक आउटपुट देगा, क्या प्रिंट करके देगा, माई क्लास ए। अब मैंने कोई रिटर्न स्टेटमेंट नहीं लगाया तो बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू क्या रिटर्न होगी, नन रिटर्न होगी। ओके क्लियर हुआ, लिखने का तरीका समझ में आ गया, बोलो। हाँ ठीक है, पहले हमें क्लास में क्लास डिफाइन करना होता है, फिर एज इट इज जैसे बिल्कुल। हमने फंक्शन बनाया होता है ना वैसे ही लिखना है ना। बिल्कुल, अब सपोज मैंने यहाँ पे स्टू अंडरस्कोर डिटेल नाम की क्लास बनाई। ठीक है, स्टू अंडरस्कोर dt नाम की क्लास बनाई। इसमें हमने दो चीजें बनाई, एक फन स्टू अंडरस्कोर नेम नाम का फंक्शन मेथड। अब जब आप कोई भी मेथड बनाओगे तो उसके अंदर सेल्फ असाइन करना कंपलसरी है, अगर आप सेल्फ असाइन नहीं करोगे तो वो मेथड काम नहीं करेगा। दिस इज एन डिफॉल्ट पैरामीटर जो आपको देना पड़ता है। तो सपोज मैंने स्टूडेंट का नाम दिया मनोज। ठीक है, क्या नाम दे दिया मैंने, मनोज। अब मैंने एक और टैब बनाया और उसके अंदर लिखा स्टूडेंट कोर्स, दिया सेल्फ एंड कॉलन। अब मैंने प्रिंट करके यहाँ पे क्या दे दिया, एक और नाम, एक कोर्स का नाम दे देते हैं डीई, डेटा इंजीनियरिंग। ओके, अब मेरे को क्या करना है, इसको कॉल करना है। तो मैं कितने ऑब्जेक्ट इसके लिए डिजाइन करूंगा, पहली चीज मेरे पास इस क्लास के अंदर कितने ऑब्जेक्ट्स हैं, तो हमें हमेशा क्लास को कॉल करने के लिए एक ऑब्जेक्ट को डिफाइन करना होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, डायरेक्टली आप कॉल नहीं कर सकते। मैं डायरेक्ट का सिस्टम भी बताऊंगा बट उसमें दिक्कत होती है, मैं आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट इसमें ऐसे बताऊंगा जो डीप डाइव ले आएंगे कि हाँ भाई कंफ्यूजन होगा, मैं बहुत क्लियरली बता रहा हूँ।
क्योंकि कॉन्सेप्ट्स हैं, आपको खुद को क्लैरिटी लेने के लिए आपको फंडे बनाने पड़ेंगे। ओके, इसमें हमें फिर 2 बार कॉल करना होगा। ऑब्जेक्ट कितने लगने चाहिए? नहीं, क्लास तो हमारे पास एक ही है। ऑब्जेक्ट भी एक ही रहेगा, फंक्शन डिफरेंट कॉल करने पर। बिल्कुल। हाँ। अब आपके पास अगर कोई आपसे पूछे कि मैंने आपको क्लास दे रखी है और मैंने एग्जीक्यूट कर दी, इस क्लास के अंदर कितने ऑब्जेक्ट्स हैं? We can create multiple object for one class. नहीं, वो तो मैं समझ गया। देखो, आप लोगों ने एक क्वेश्चन पूछा मुझसे, आपने पूछा चलो ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा कॉल करने के लिए, तो ऑब्जेक्ट एक्चुअली है क्या? क्वेश्चन क्या होना चाहिए? क्वेश्चन ये होना चाहिए ऑब्जेक्ट क्या है? क्या ये जो है ओबीजे ये ऑब्जेक्ट है, या जो फन लिखा है ये ऑब्जेक्ट है? ऑब्जेक्ट है क्या? ये है कि ये है? OBJ. सही ना? फंक्शन तो उसका अंदर का करना कोई गैस? ओबीजे ऑब्जेक्ट देखो होता यही है, विशाल। बिल्कुल, है ना? अब आपने क्या बोला? ओबीजे ऑब्जेक्ट है। मैं आपको बताता हूँ, मैंने यहाँ पे तो ओबीजे बनाया ही नहीं है, है ना? मैंने आपसे क्वेश्चन क्या पुट कर दिया, ये क्लास है मेरे पास, ऑब्जेक्ट बता दो कितने। ऑब्जेक्ट क्या होते हैं ये भी समझ लो। क्लास क्या है? ब्लूप्रिंट। क्या है क्लास? ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट क्या होता है? क्वेश्चन नहीं पूछेगा तो मैं पूछूंगा, और ऊप्स में ना एक नहीं बहुत सारे क्वेश्चन होते लगातार। मतलब घर बनवाया कभी? ब्लूप्रिंट पढ़ा ही नहीं। अरे मैं पूछ रहा हूँ, घर बनवाया कभी? हाँ, है ना? या कोई प्रोडक्ट आपने प्रोडक्ट डिजाइन करवाया, तो सबसे पहले क्या डिजाइन करता है? का लाइक ब्लूप्रिंट काइंड ऑफ डायग्राम और 3D। डेटाबेस तो देखा ही होगा ना? हाँ। डेटाबेस में क्या देते हैं हम? सीधा डेटाबेस तो नहीं बनाते, टेबल बनाते हैं। हाँ मतलब टेबल भी नहीं बनाते, पहले तो मॉडलिंग करते हैं ना। हम पहले ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं कि भाई ये चीजें रहेंगी, ये टेबल इससे ये रिलेशन होगा, ये ऐसे ऐसे आईडीज होंगी, ये सब चीजें होंगी, कैसे बनाते हैं। तो घर बनाने से पहले घर थोड़े ना खड़ा करते हैं, हम क्या बनाते हैं? मैप, ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं, कौन सी चीज कहाँ बनेगी। ठीक है, तो क्लास क्या है? ब्लूप्रिंट है, जिसमें हमको ये बता दिया कि स्टूडेंट नाम का उसके अंदर क्या है? ऑब्जेक्ट है। कोई भी फंक्शन किसी भी क्लास के अंदर, ओके, और कोई भी वेरिएबल किसी भी क्लास के अंदर होता है, वो ऑब्जेक्ट होता है। ओके, तो ऑब्जेक्ट क्या हुआ? रियल टाइम एंटिटी। आपकी रियल टाइम एंटिटी कौन है? फंक्शन, एट्रीब्यूट, मतलब उसके जो वेरिएबल्स होते हैं वो क्या होते हैं? ऑब्जेक्ट होते हैं। ऐसा नहीं है, डोंट थिंक कि जल्दी खत्म हो रहा है, एक दिन और बढ़ा दूंगा मैं क्लास, कोई दिक्कत नहीं है, बट ये क्लियर होना चाहिए। पूछ है, अगर ये सब चीजें क्लियर नहीं हुई तो मतलब ऊप्स क्लियर नहीं है। और ऊप्स ऐसी चीज नहीं है कि एक दिन में आ जाए, ये वो ज्ञान है जिसको अप्लाई नहीं करा तो नहीं आएगा, और चला के नहीं देखा तो बिल्कुल ही नहीं आएगा। तो स्टूडेंट में इस वाली क्लास में ऑब्जेक्ट कौन से हैं? ये दोनों जो डेफ बने हुए हैं, दोनों फंक्शन बने हुए हैं ना, इनको बोलते हैं हम क्या? ऑब्जेक्ट्स। ओके, अब क्वेश्चन ये आएगा तो फिर ओबीजे क्या है? इंस्टेंस ऑफ। हाँ करेक्ट। क्लास का इंस्टेंस कौन होता है? ऑब्जेक्ट। क्लास का इंस्टेंस कौन होता है? ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट का इंस्टेंस कौन होता है? वैल्यू। ओके, तो मैंने एक ओबीजे बनाया, ओबीजे मैंने stu_dt को दे दिया। ये कोई भी वेरिएबल हो सकता है, जरूरी नहीं है ओबीजे होना चाहिए, आप कुछ भी ले सकते हो।
ठीक है, मैंने ऐसे दे दिया। So what is the meaning of that? OBJ is what? It's an reference variable. ये क्या है? अगर मैं exactly उसकी definition बताऊं, वो क्या है? एक reference variable है जो आपको बोलता है कि OBJ के थ्रू, OBJ रेफर कर रहा है किसको? stu_dt क्लास को। किसको रेफर कर रहा है? stu_dt क्लास को, और आप उसके अंदर कोई भी फंक्शन को कॉल कर सकते हो। ठीक है, और देखो, और बताता हूँ। मैंने यहाँ पे एक एक्स वेरिएबल दे दिया, उसके अंदर 10 असाइन कर दिया। ठीक है, अगर आपको ये ऑब्जेक्ट उठाना, मतलब एक्स का डेटा उठाना है, तो आप क्या करोगे? obj डॉट एक्स। ठीक है, एक पहले सिस्टम समझते हैं, क्या हम डायरेक्ट उठा सकते हैं कि नहीं उठा सकते? पहली चीज हम इसको समझते हैं। तो नेम एरर दे दी। क्यों नेम एरर दे दी इसने इस पे? क्योंकि वो किसके अंदर है? वो क्लास के अंदर है ना। तो क्लास के किसी भी वेरिएबल, सॉरी, किसी भी ऑब्जेक्ट को विदाउट रेफरेंस वेरिएबल, विदाउट ओबीजे आप उसको एक्सेस नहीं कर पाओगे। हम देखो वैल्यू दे देगा। क्लियर हुआ? अभी समझ में आया? हाँ जी, क्लियर है? चलो आज मैं इतनी, है काफी क्या कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ा। कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट है। हाँ, इसको चला के नहीं देखा ना, मैंने बोला ना ये चला के नहीं देखा। कोई भी चीज आ जाती है, ये बहुत खतरनाक चीज है। ये प्रोग्रामिंग की आत्मा बोलते हैं हम, सोल बोलते हैं इसको, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ये जैसे C++ पढ़ा है, जावा पढ़ी है, वो क्लियर चीजें, बट पाइथन में इसका अनप्रेडिक्टेबल बिहेवियर रहता है। मतलब जब मैं प्रैक्टिस करता था पाइथन की, तो मैंने कुछ चीजें, जैसे मैंने क्लास वो जैसे मैंने डेकोरेटर्स के थ्रू क्लास मेथड या स्टैटिक मेथड बना दी। अब स्टैटिक मेथड जावा में क्या रहता है कि आप विदाउट क्लास नेम डॉट के थ्रू उसको एक्सेस नहीं कर सकते। विदाउट क्लास नेम, किसको? क्लास नेम डॉट मेथड, अच्छा, स्टैटिक मेथड है जावा की बात। बिल्कुल बिल्कुल। बट यहाँ पे तो क्लास ये ऑब्जेक्ट नेम के थ्रू ही मैं उसको एक्सेस कर लेता हूँ स्टैटिक मेथड को। तो कुछ चीजें यहाँ पे बिहेवियर चेंज हो जाता है। मतलब ये मैं आपको क्लियर कर देता हूँ इसमें भी। आप बात सही बोल रहे हो, लेकिन आपने उसको जो लिंक किया है ना, वो गलत लिंक कर दिया। आप बात कर रहे हो एग्जीक्यूशन की, राइट? yes. जब आप एग्जीक्यूट करते हो जावा के अंदर, तो जो क्लास का नेम है उसी नेम से आपको सेव करनी पड़ती है। yes. उसके अलावा कोई भी नेम होता है, उससे वो आपका पॉइंटर कि उसके बिना वो किसी और से नहीं चलता जावा इवन में। अगर ऑब्जेक्ट जो बनाएंगे ना उसके थ्रू भी, उससे भी ना एक्सेस हो स्टैटिक मेथड। क्लास का नेम और फाइल का नेम दोनों अलग अलग करके मैं चला के आपको दिखा दूंगा जावा में, वो पॉसिबिलिटी है। बट जो थ्योरी आपने बोली, वो थ्योरी क्यों है उसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। वो ऐसी अप्रोच क्यों अपनाते हैं हम लोग? वो अप्रोच इसलिए अपनाई जाती है कि जब पाइथन में, सॉरी जावा में जब आप काम करते हो, तो वी आर यूजिंग कंपाइलर, राइट? तो उसका जो बाइट कोड बनता है ना, वो बाइट कोड बनेगा। जो एग्जीक्यूटेबल कोड होता है वो कौन सा होता है जावा के अंदर? बाइट कोड होता है, राइट? वो बनता है क्लास के नेम से। इसलिए बोला जाता है कि क्लास को जब जावा का प्रोग्राम ऑब्जेक्ट सेव किया जाए, तो क्लास के नेम से ही सेव किया जाए। अगर आप उसे डिफरेंट नेम से सेव करोगे, तो क्या होगा कि अब जब एग्जीक्यूशन पे आओगे ना, तो आप एग्जीक्यूशन प्रॉपर नहीं ले पाओगे हर बार। अगर आपने जिस नेम से सेव करा उसी नेम से वो चला दो, क्लास नेम से किसी और नाम से सेव कर लेना। सपोज एक हेलो का प्रोग्राम बनाया आपने जावा में, ठीक है? आप उसको हेलो की जगह किसी और नाम से सेव कर लेना, तो कंपाइल करते समय जो सोर्स फाइल का नाम होगा वो यूज होगा, ओके? लेकिन एग्जीक्यूट करते समय तब जो क्लास का नाम होगा वो यूज होगा। हम दोनों फाइल अलग अलग रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ओके? यस, क्लियर हुआ? क्लियर है। समझ गए?
पाइथन में भी बिहेवियर सेम है, अप्रोचेस सेम है, ठीक है। सो इसमें ना सेविंग का फॉर्मेट नहीं है, क्योंकि ये इंटरप्रेटर यूज करते हैं, तो आपको सेव करने की जरूरत नहीं है, आप इतने से पार्ट से काम चला सकते हो डायरेक्टली। बैकग्राउंड नॉइज हो रहा है पीछे। अच्छा, वो अभी इधर आए थे थोड़ा सा, वो क्या। हाँ, अभी क्लियर है। यस, मेरा पॉइंट क्लियर हुआ। मेरी तरफ से तो क्लियर है, एक बार आप करीना से पूछ लो। हाँ जी, करे ना। हाँ अभी तो क्लियर है। क्लियर है ना कि कैसे कॉल करना है, कैसे नहीं करना। अच्छा, एक काम करो सिंपल सा, मैं आपको ना एक छोटा सा प्रोग्राम दे रहा हूँ, मतलब एक मेरे को एडिशन का प्रोग्राम बनाओ, सिंपल एडिशन का प्रोग्राम, ठीक है। और क्लास एंड ऑब्जेक्ट से एक बार कॉल करके चला के देखो, क्योंकि यहाँ पे अगर दिक्कत आ गई ना तो सारा सिस्टम मिल जाएगा उसका, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यस, ये सिर्फ 2 घंटे का है ऊप्स, पाइथन के अंदर ज्यादा बड़ा नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड। जैसे मनोज ने एक चीज बोली कि बिहेवियर चेंज होता है, मनोज एक पॉइंट पर बिल्कुल सही थे कि इसमें जो कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट होते हैं ना, जो जावा में होते हैं या C++ में होते हैं, वो कुछ भी नहीं होते इसके अंदर, स्ट्रेट फॉरवर्ड चल रहा होता है। ये बेस्ट रहता है ना, जिसने अगर जावा C++ नहीं पढ़ी है उसको पाइथन बहुत अच्छी तरीके से आती है। हाँ, उसको ऊप्स बहुत अच्छे से क्लियर होगा। हाँ, पाइथन। और जो मैंने टॉपिक यहाँ लिखे है ना, तो बेसिकली जो पाइथन में हम लोग जो ऊप्स यूज करते हैं, उसमें इनहेरिटेंस, क्लास एंड ऑब्जेक्ट, पॉलीमॉर्फिज्म और आपका एक्सेप्शन हैंडलिंग, बस इतना पार्ट यूज होता है। लेकिन मैंने यहाँ पे जो टॉपिक लिखे हैं ना, वो पूरा कंप्लीट ऊप्स के टॉपिक लिखती है, जितने भी होते हैं। विशाल, अपन एक्सेसिबिलिटी लाइक जो मॉडिफायर्स होते हैं, हाँ, वो यूज होते हैं क्या डेटा इंजीनियरिंग में? डेटा इंजीनियरिंग में आई डोंट नो, बट मेरे को प्रोग्रामिंग के लिए बोले तो प्रोग्रामिंग के बेस पे हम लोग यूज हाँ, करते हैं। लाइक अपन वेब एप्लीकेशन बना रहे हैं, देन एक्सेसिबिलिटी इज इम्पोर्टेंट, लाइक मॉडिफायर्स आर इम्पोर्टेंट। मैं तो अभी क्या कर रहा हूँ, इसमें जितनी चीजें होती है ना, मैं सारी चीजें आपको दे रहा हूँ, ठीक है। इन केस कहीं आपको इनका यूटिलाइजेशन भी आया तो आप ब्लैंक नहीं होगे। यस, नहीं, इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से तो बेस्ट रहेगा हाँ, कि वो तो लाइक देखो पाइथन जितना ये वाला जो पार्ट है ना, ये जितना डीप में सीख लोगे ना, इंटरव्यू में हमको बहुत सपोर्ट देगा हर चीज में। ओके, एक बार एक प्रोग्राम बना के देख लो क्लास एंड ऑब्जेक्ट पे, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। अगर कोई चैलेंज आता है तो फिर मेरे को बताओ। एक मिनट गाइस, मैं रूम चेंज कर रहा हूँ, फिर अपन करते हैं। ओके।
हाँ जी, क्लियर हो गया करीना? कोई क्वेश्चन? प्रोसेस समझ में आ गई? चला के देख लिया? नहीं, मेरे को सही बताओ, मेरे को कुछ समझ नहीं आया आज की क्लास में। आपको है ना, आप जब तक एक आध प्रोग्राम नहीं बनाओगे ना, तब तक आपको नहीं आएगा। एक काम करो, स्क्रीन शेयर करो, आप वरना मेरे पता को क्या। बता दो, मैं एक बार ना रिकॉर्डिंग अच्छे से सुन के फिर मैं देखती हूँ। ठीक है, तो फिर मैं अभी आगे नहीं बढ़ रहा फिर मैं, क्योंकि ये समझ में नहीं आया तो फिर आगे की कहानी बेकार है फिर। तो एक प्रोग्राम बना लूं, मेरे हिसाब से क्लियर हो जाएगा। हाँ, एक प्रोग्राम जब तक नहीं बनाओगे ना, तब तक आपको डाउट रहेगा ही। मतलब इसको ये सुनने से नहीं आएगा, इसको अगर आपने नहीं बनाया तब तक ये आएगा ही नहीं। कर दी स्क्रीन शेयर? हाँ, हाँ, एक प्रोग्राम बना लो, फिर देखते हैं अपन। एक एडिशन का प्रोग्राम बना लो आप, सिंपल। दिख रही है क्या स्क्रीन? हाँ जी, हाँ जी, दिख रहा है। पहले तो मैंने क्लास बनाया ऐड नेम का, उसमें हमें मान लो दो वैल्यू को ऐड करना है, तो हमें वो वैल्यू पास करना होगा ना? नहीं, आप नॉर्मली प्रोग्राम बनाओ, बट एक सेल्फ पास कर दो उसके अंदर, और फंक्शन का नाम दो पहले। आपने डैप लिख के डायरेक्ट लिख दी। नॉर्मली कैसे बोल रहे हो यार मेरे से? मेरे को आज समझ नहीं आ रहा मुझे, ऐड में से पता आप आर्गुमेंट्स हटा दो, 10 और ये रहा तो। नहीं 10 और 15 हटा दो आप। एक्स वाई डाल दूं क्या यहाँ पे? हाँ हाँ, और डेफ के साथ फंक्शन नेम आता है, डेफ के बाद फंक्शन हाँ, नेम आता है, ऐसे नॉर्मली डायरेक्ट। जैसे आप फंक्शन बनाते हो ना, वैसे बनाओ, बस उसमें क्लास ऐड हो गई और कुछ नहीं ऐड ऐड भी डाल सकती हूँ लाइक एज अ फंक्शन? हुआ। हाँ, आपने गलत तरीके से लिखा, अंडरस्कोर हटाओ उसके आगे। और ऊपर जो एक्स वाई लिखा हुआ है ना, वो भी हटाओ। ब्रैकेट भी हटाओ। अब बनाओ अपना नॉर्मली प्रोग्राम, जैसे बनाते हो वैसे बनाओ। क्लास को अभी भूल जाओ, अब तो आप नॉर्मल प्रोग्राम बनाओ जो आपको आता है। हम लोग ऐड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई करते हैं जनरली, या कोई एक हाँ नॉर्मल हाँ, सेट? जो आपको जैसे आपको आता है ना एडिशन का प्रोग्राम, वैसे एडिशन का प्रोग्राम बनाओ। तो हम लोग नंबर भी तो इनपुट में लेते हैं ना, वो भी करना है क्या? हाँ, ले लो नम- ना। अरे अभी मतलब अभी तो आप करो, वो तो कॉलिंग के टाइम पे लेंगे ना। आपने फंक्शन पे काम किया है? नहीं, अभी प्रैक्टिस नहीं किया था। अभी ये दिक्कत आ रही है। आप कुछ मत करो, ऊपर एक्स वाई हटाओ, सेल्फ के आगे थे, और इजी करते हैं प्रोग्राम। ठीक है, अब नीचे से ये सम वाला पार्ट हटाओ, कॉलन के पास ले जाओ कर्सर। हाँ, एंटर मारो। अब अपना नॉर्मली प्रोग्राम बनाओ जैसे एडिशन का बनाते हो। इनपुट वाला प्रोग्राम तो किया है ना सिंपल, हाँ, वो प्रोग्राम बनाओ आप सीधा सीधा। तो जैसे हम लोग दो इनपुट लेते हैं हाँ, वैसे दो लाइक। इनपुट लेते हैं और दो इनपुट लो, और तीसरे में प्लस करके एंटर करो, एंड उसको सिंपली प्रिंट करा दो।
नॉर्मली तो ऐसे बनाते हैं। अब नीचे ऑब्जेक्ट बनाओ इसका, बाहर आओ, हाँ करेक्ट, इक्वल टू अब लिखो, ब्रैकेट लगाओ आगे, क्लोज करो सम ब्रैकेट, पास करवाना है। नहीं कुछ नहीं करना, ब्रैकेट क्लोज करो, एंटर मारो, और ओबीजे डॉट आपका फंक्शन का नाम क्या है, ऐड, कॉल कर दो, बैक लो पहले एक, ओबीजे डॉट, हाँ ब्रैकेट लगा दो, जैसे फंक्शन कॉलिंग करते वैसे, अब रन करो। अब क्या एरर आ रही है, पहले एरर सॉल्व करो। डबल ब्रैकेट। अब देखो क्या दिक्कत आ रही है, ऐड आई गेस। नीचे पढ़ो, नीचे एरर लिखा है, क्या लिखा है, नेम एरर आई है, नेम एरर किस चीज पे आई है, वाई कैपिटल, नहीं ऐड सही है, मेथड अब सही है, अब एग्जीक्यूट करो, अब देखो एरर क्या आ रही है, एट्रीब्यूट एरर आ रही है सम की, नहीं ऐड का ए कैपिटल कर दिया मेथड का, ओबीजे हाँ डॉट मेथड का स्मॉल है, देखो सबको कैपिटल ही कर दे रहे हो फिर। नहीं स्मॉल में रखो, नहीं रखो उसको, क्लास और वो तो यहाँ क्लास में भी स्मॉल में रखना होगा। क्लास में आपका कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं क्लास में, ये नेमिंग कन्वेंशन होते हैं, मतलब इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स होते हैं जो हमें क्लियर आउट करते हैं, अगर क्लास का नेम है तो वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट करेंगे जिससे हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकें। और ऊपर क्लास का ऐड जो है आपने वो कर दिया, ओबीजे इक्वल टू कैपिटल ए लगा, ओबीजे इक्वल टू कैपिटल ए वाला ऐड लिखना है, एग्जीक्यूट करो, यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है, प्रिंट देखो सम क्या एरर है, हाँ पढ़ो, इनवैलिड सिंटैक्स आ रहा है, हम्म क्योंकि कॉलन जो है वो डबल कोट्स के बाहर है और वो टेक्स्ट होता है ना, इसलिए हम डबल कोट्स के अंदर डालेंगे उसको, अब रन करो, अब बना प्रोग्राम। अच्छा, इसमें पहले आपने एक क्लास डिफाइन किया, ठीक है, फिर हम हाँ। लोग जो क्लास डिफाइन करते हैं वही हमें यहाँ पे डालना होता है, ऐड और नहीं सेट। कुछ भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप मेरे उसमें देखोगे मैंने स्टूडेंट डीटी डाला था, राइट, और नीचे स्टूडेंट नेम और स्टूडेंट कोर्स करके डाल दिया था मैंने नीचे। ओके, एंड इसके अंदर हम लोग जैसे प्रोग्रामिंग बनाते हैं वैसे बना लो, लाइक इफ बस। फॉर एल्स जो भी लगेगा वो लगा लो। कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ भी नहीं, कॉन्सेप्ट सारा सेम है, बस क्लास एंड ऑब्जेक्ट वाला कॉन्सेप्ट ऐड ऑन हुआ है, बाकी सारी प्रोग्रामिंग जो अभी तक आपने सीखी है एज इट इज। अब देखो प्रोग्राम जो लगाया हमने, ऐड का प्रोग्राम बनाया, वो कैसे बनाया, वैसे जैसे बनाते हैं, है ना, कुछ भी अलग नहीं और ये जो क्लास में ऐड डालते हैं हमें यहीं पे यहाँ पे भी वही डालना होता है ना। है। यस, ये क्लास होता है, ओके ये जो ऐड है ना इसका एक्चुअल नेम बता देना, उसको हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टर, ओके। ठीक है। और नीचे वाला जो आपने ऐड लिखा है वो क्या है, ये जो हम लोग ने फंक्शन में दे रखा है। करेक्ट, समझ में आया, हाँ आप समझ आ गए। अभी कोई डाउट, नहीं अच्छा चलो एक काम करते हैं, मैं आपको एक टास्क दे रहा हूँ, ठीक है, एक टास्क दे रहा हूँ मैं आपको, वो टास्क आप लोगों को कंप्लीट करना है पहले, तो उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा, क्योंकि देखो ये वाला जो पार्ट है ना ये क्लियर होना बहुत जरूरी है, तभी आप इनहेरिटेंस और इन सब चीजों को समझ पाओगे, क्योंकि क्लास एंड ऑब्जेक्ट का सीक्वेंसिंग नहीं समझ में आया
ठीक है, तो आपका वो पार्ट नहीं चल पाएगा। मतलब इनहेरिटेंस, एब्स्ट्रैक्शन, एनकैप्सुलेशन जो है ना, वो पूरी डिपेंडेंसी क्लास एंड ऑब्जेक्ट। ये दो चीजें हमको बहुत अच्छे से समझनी है। टास्क ये है कि आपके पास लूप में प्रोग्राम थे, हाँ ठीक है, प्राइम नंबर, वो सॉरी प्राइम नंबर का है, ठीक है, आर्मस्ट्रांग नंबर का है, और आपका किसका है, एक और है ना, स्ट्रॉन्ग नंबर, ठीक है, आर्मस्ट्रांग नंबर, प्राइम नंबर, स्ट्रॉन्ग नंबर। आपको इनको एक क्लास में डालना है और नीचे मुझे ऑप्शन देने हैं कि आप दोनों में से जो चीज प्रोसेस करना चाहते हो, बस वो प्रोग्राम चले और कोई प्रोग्राम ना चले। क्या बोला? प्राइम नंबर था और आर्मस्ट्रांग नंबर, हाँ और आपका तीसरा वो है, कौन सा है, स्ट्रॉन्ग नंबर, ठीक है। इसे क्या करना है? इनको एक क्लास में डालना है और मुझे बाहर है ना एक सर्विसेज के फॉर्म में चाहिए कि आपको कौन सा प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना है, ये आप मुझसे पूछोगे। मतलब मैंने 1 दबाया तो प्राइम नंबर आ गया, 2 दबाया तो आर्मस्ट्रांग के लिए इनपुट ले लिया, तो आर्मस्ट्रांग का रिजल्ट चेक करके बता रहा है, और मैंने 3 दबाया तो मेरा कौन सा चल रहा है, स्ट्रॉन्ग नंबर चल रहा है। ठीक है, ओके, दिस इज योर टास्क, दोनों के लिए टास्क है, ठीक है। बाकी आपके ऊपर है, आप इसको कितने एफिशिएंट वे में डिजाइन कर सकते हो, आप अपने अकॉर्डिंगली जुगाड़ लगाओगे। क्या आप इसमें ऐसा कर सकते हो कि आपका प्रोग्राम भी शॉर्ट हो और आराम से काम हो जाए। ओके, ठीक है। तो ये आपका ऊप्स का प्रोग्राम है, मतलब मेरे को क्लास एंड ऑब्जेक्ट क्लियर चाहिए, बाकी सारी जो थ्योरेटिकल, बाकी जितना भी पार्ट है ना, वो इतना हैवी नहीं है। जितना इम्पोर्टेंट मेरे लिए ये दो चीज है। ओके, आपने ये क्लियर कर दिया ऑन द स्पॉट में, आपको दूसरे जो बात के टॉपिक है ना, वो आपको सिंगल टाइम में क्लियर हो जाएंगे, आपको दूसरी क्लास की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बट ये क्लियर होना बहुत जरूरी है। ओके, क्लियर? क्लियर। ठीक है, तो मैं आपको व्हाट्सएप पे है ना ये दोनों फाइल भेज रहा हूँ, आप इसको बनाओ फिर मुझे बताओ। आज ऑफ पे हो ना दोनों? हाँ ठीक है, तो इवनिंग में भी अवेलेबल रहोगे? नहीं, एक्चुअली ना मेरे को अभी बेंच पे हूँ ना, इंटरव्यूज शेड्यूल हो रखे हैं तो पढ़ना होता है अदर टॉपिक्स पे भी, तो ओके ओके ओके, इसलिए भी पाइथन प्रैक्टिस भी नहीं कर पाई थी। ठीक है, तो कल तो 2 घंटे दे दोगे ना? हाँ है ना? ठीक है, तो ये वाला टास्क मेरे को कंप्लीट करके बताओ, आप अपनी अप्रोच लगानी है दोनों को, अपनी अपनी, फिर मेरे को बताना कि कैसे करा। ठीक है, ठीक है, कब करना है ये? जब मर्जी हो, अभी 2 आधे घंटे में करके दे दो मेरे को। ठीक है, तो ये क्लास ज्वाइन करके ही रखना है क्या? नहीं, क्लास ज्वाइन करके नहीं रखनी, आप करो, मैं तो फिर से रीज्वाइन कर लूंगा वापस, अगर आप लोग अवेलेबल हो तो। आपको करके व्हाट्सएप पे नहीं तो फाइल शेयर कर दूंगी। हाँ, मेरे को लाइव चाहिए, मतलब मेरे को दिखा देना ऑन द स्पॉट। आप फाइल शेयर कर देना, मैं चला दूंगा अपने उसमें। ठीक है, ओके, तो टेक योर टाइम, आपको जितना भी टाइम लग रहा है अपने टाइम लगाओ, और अप्रोच अच्छी बनानी है। ओके, ठीक है, ठीक है, चलो मैं आपको भेजता हूँ इसको। ओके गाइस, थैंक यू। ओके।